दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सोनम वांगचुक को कौन नहीं जानता है। दोस्तों अगर आप सोनम वांगचुक को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, सोनम वांगचुक वही इंसान है जिनसे इंस्पायर होकर 3 इडियट्स फिल्म में रैंचो का कैरेक्टर बनाया गया था। जो काम रैंचो ने फिल्म में किए वैसे ही इनोवेटिव आविष्कार सोनम वांगचुक ने अपनी असल ज़िंदगी में किए। लेकिन आज उनके साथ क्या हो रहा है, आज उन्हें जेल में डाल दिया गया है। उनकी 4 प्रमुख मांगें हैं और बहुत छोटी मांगें हैं। वो डिमांड जो सरकार खुद पूरा करने के लिए वादा कर चुकी थी, वही डिमांड दोहरा रहे थे सोनम वांगचुक, और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस लगाया गया और अब उन्हें जेल में डाल दिया गया है। लोग अब कह रहे हैं कि अगर इस सरकार के खिलाफ आज अगर भगत सिंह जिंदा होते, अगर वो भी आंदोलन प्रदर्शन करते, तो ये जो सरकार है ये उन्हें भी जेल में डाल देती। लेकिन दोस्तों इस बीच एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है देश में। बड़ा बदलाव ये है कि जो लोग अब तक सत्ताधारी पार्टी के साथ खड़े हुए थे, सत्ताधारी पार्टी के हाँ में हाँ मिला रहे थे, जैसे ये स्वघोषित डिफेंस एक्सपर्ट मेजर गौरव आर्या को आप लोग जानते होंगे। एक जीडी बख्शी साहब हैं जो कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं। बदलाव जानते हैं क्या हुआ दोस्तों? जीडी बख्शी और मेजर गौरव आर्या दोनों सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार की जो उल्टी गिनती है अब शुरू हो चुकी है। सरकार ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। और इस बीच सोनम वांगचुक का एक खूबसूरत वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, जब उन्हें देशद्रोही एंटी नेशनल बोला गया था। क्यों बोला गया था, किसके कहने पर बोला गया था, एक वीडियो दोस्तों हमारे हाथ लगा है। वो वीडियो आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मेजर गौरव आर्या का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिन्होंने खुले तौर पर सोनम वांगचुक का समर्थन कर दिया। जो प्रोपेगेंडा नैरेटिव फैला रहे थे सरकार के समर्थन में, अक्सर टीवी पर अक्सर सरकार के प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रहे थे, आज मेजर गौरव आर्या अचानक बदल गए। आज मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि अब सोनम वांगचुक की रिहाई करनी चाहिए। तो दोस्तों बिना देर किए आप मेजर गौरव आर्या का ये वीडियो देखिए जो काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिसमें ये सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग कर रहे हैं। देखिए जरा। कभी ना कभी तो आपको सोनम वांगचुक को छोड़ना पड़ेगा, और जब आप सोनम वांगचुक को छोड़ोगे तब आप देखोगे इसका कद 100 गुना बड़ा बढ़ चुका होगा। जो आदमी सिंपल एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट था, उसको रहने दो ना, एक्टिविज्म करने दो। दिल्ली में नहीं करते लोग, हर जगह करते हैं। आप उनको पकड़ के जेल में डाल देते हो क्या? मैं अभी भी बोल रहा हूं, वक्त है, इसको छोड़ो। क्या ना, आपको जो फास्ट करना है करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लद्दाख को स्टेट डिक्लेयर करो, एक मोटा पैकेज, वहां पे स्कूल, वहां पे हॉस्पिटल्स, वहां पे जो भी चीजें लद्दाखियों को चाहिए, ठीक है ना, आप वहां पे उनके लिए आप करवाइए। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा अभी, सब ठीक है। दे आर द मोस्ट लवली, मोस्ट ब्यूटिफुल, मोस्ट लॉयल पीपल, आई एम टेलिंग यू। मैं सरकार से अपील करूंगा, ये सोनम वांगचुक का चैप्टर आप क्लोज करिए। स्टेटहुड आपको डिक्लेयर करनी है, करिए, जल्दी से जल्दी करिए। आपके लिए बहुत छोटी बात है, इट्स अ स्मॉल थिंग, फॉर देम इट हैज बिकम अ बिग थिंग, एंड इट विल बिकम बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर। इट विल कीप ऑन गेटिंग बिगर एवरी वीक। मैं आपको ये बता रहा हूं, उसको इतना बड़ा मत होने दीजिए, दे दिला के खत्म करिए जो पैकेज डिलीवर। हालांकि मेजर गौरव आर्या अपनी भाषा शैली थोड़ा सा बदल सकते थे, थोड़ा सा सॉफ्ट शब्दों का, लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते थे। इन्होंने सोनम वांगचुक का समर्थन तो किया, लेकिन लहजा थोड़ा अपना बदल सकते थे। थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि छोड़ दो इसे, ये तो कुछ नहीं है, कुछ इस तरीके का लग रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनका लहजा कम से कम बदला, और ये बड़ी बात है। और धीरे धीरे दोस्तों बदलाव देखने को मिल रहा है। पूरा देश धीरे धीरे सोनम वांगचुक के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच जीडी बख्शी साहब ने भी सोनम वांगचुक की रिहाई का समर्थन करके सबको चौंका दिया है। देखिए जीडी बख्शी साहब का ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिसमें वो साफ तौर से कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है सोनम वांगचुक की, वो गलत है। ये गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, सोनम वांगचुक की तुरंत रिहाई होनी चाहिए। You have to mollycoddle them. You have to go one step more than this thing. सीमांत प्रदेशों के रक्षक हैं ये। You forget about कि बाकी लोगों से बराबरी। So far they were protesting peacefully. They were doing fasts, Gandhian fasts. And now suddenly these people of Ladakh have, there seems to be a perception कि कोई सुन ही नहीं रहा, कि इसका कोई फर्क ही नहीं है। And there is a perception which I have heard from many local people that the bureaucracy is very insensitive. They think we are unlettered, uncouth people who don't know a damn.
and they know what is good for us. They will tell us what we will do and just shut the F up. You see, so I think that can be very, very damaging in the long term. At least listen to the grievances before it boils over. Be sensitive, be attentive. That I'm afraid there is no shortcut onto that particular direction. It is a border state. Those people are shedding their life and blood for you. You can't afford to alienate them. You have to mollycoddle them. You have to go one step more than this thing. सीमांत प्रदेशों के रक्षक हैं ये. तो चाहे जीडी बख्शी हो, चाहे मेजर गौरव आर्या हों, कई लोग दोस्तों, उधर ध्रुव राठी ने भी वीडियो डालकर कह दिया है कि आइए सपोर्ट करिए सोनम वांगचुक जी का, क्योंकि हमारे देश को ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार क्यों किया गया? सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के पीछे आरोप लग रहा है कि उनका चीन के साथ रिश्ता था, उनका पाकिस्तानी कनेक्शन था, उन्हें एंटी नेशनल साबित करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है। वो शख्स जिसके ज़िंदगी पर फिल्म बन चुकी है, जो केबीसी में जाकर अपनी उपलब्धियां बता चुका है, पूरी दुनिया ने उसकी उपलब्धियां देखी हैं, जो कई सारे इनोवेशन कर चुका है, आविष्कार कर चुका है, जो न जाने कितने अवार्ड जीत चुका है, भारत का नाम पूरे विश्व में मशहूर कर चुका है, आज उसकी गिरफ्तारी हो रही है। तो अगर सोनम वांगचुक जैसे लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है तो सोच के देखिए दोस्तों, अगर सोनम वांगचुक जो कि अच्छे इंसान माने जाते हैं। दोस्तों, इस बीच खबर आ रही है कि लेह लद्दाख में सन्नाटा पसरा हुआ है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद वहां इंटरनेट की जो सेवाएं हैं पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। अब आपको मैं बिना देर किए सोनम वांगचुक जी का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें वो एंटी नेशनल कहे जाने को लेकर बहुत ज़्यादा आहत है। और दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले एंटी नेशनल किसने कहा? एक भाजपाई पत्रकार था जिसने सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल टेलीविज़न पर कहा था और वहीं से इन लोगों ने माहौल बनाया और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी करवा दी। सोनम वांगचुक का आप लोग ये वीडियो देखिए, उन्होंने खुद ही सारे खुलासे कर दिए हैं कि किस तरीके से उनके खिलाफ एक साजिश रची गई है। दोस्तों, यूं तो आप सभी ने और पूरे भारत ने हमें बहुत प्यार दिया है, फिर वो चाहे शिक्षा के आंदोलन में हो या पर्यावरण के लिए समाधान खोजने में हो या फिर चीन जैसे देशों के आक्रमण का विरोध करने के आंदोलन में हो और या फिर लद्दाख के संवेदनशील पर्यावरण के लिए हाल ही के आंदोलन में हो। मगर जो ये लद्दाख का आंदोलन तेज होता गया, पिछले 2 सालों में बहुत से हमारे बारे में कहानियां फैलाई गए कि हम एंटी नेशनल हैं, कहीं चीन के हैं एजेंट तो कहीं पाकिस्तान के तो कहीं डीप स्टेट के। ये आदमी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं और फिर मैं इसे साबित भी करूंगा, ये आदमी लद्दाख में डीप स्टेट का एसेट है। अभी तो इसे आईएसआई बुला रही है, चाइना बुला रहा है। किसको पड़ी है यार बर्फ में अकेले बैठे रहने की? और कहां से उसके लिए टेंट समझाना सारे खर्चा रहे हैं। तो ऐसे कई वायरल वीडियोस आप लोगों ने भी शायद देखे होंगे। हमारे छवि को बहुत बिगाड़ने की कोशिश की गई कुछ ताकतों ने। मगर भारत में अगर इस तरह की पत्रकारिता है तो फिर हमारे एक संविधान भी है, भारत एक लोकतंत्र है, तो हम संविधान यानी कि अदालत का सहारा ले सकते हैं और ऐसा ही हमने किया और ऐसे एक पत्रकार पर मानहानि यानी कि डेफेमेशन का केस किया और वो आए लद्दाख हमसे माफी मांग। मैं अपने किए गए कृत्य के लिए, जो भी मैंने किया है उसके लिए दिल से माफी मांगता हूं कि जो आदमी अच्छा काम कर रहा है या जो संस्था अच्छा काम कर रही है, इस तरह अगर मेरी वजह से डिफेम हुई है और मेरी वजह से उनको नुकसान हुआ है तो जिम्मेदारी भी मेरी है और शर्मिंदगी भी मेरी है। वो जो खबर थी वो निहायत थी गलत थी, एक खास नैरेटिव बनाने के मकसद से की गई थी और जो सच्चाई है वो बिल्कुल डिफरेंट है। भारत की फौज हो, भारत के लोग हों, और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार लोगों को जब भी वो इधर आए तो एक बार काम जरूर देखना चाहिए। जब आप काम देखें तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। बड़ा सवाल ये है कि सोनम वांगचुक आखिर चाहते क्या हैं? सोनम वांगचुक लद्दाख के पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लद्दाख के लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, 4 प्रमुख डिमांड हैं, 4 मेन मांगे हैं सोनम वांगचुक की। सबसे पहली मांग है कि लद्दाख को संविधान की 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। दूसरी बड़ी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा तो इसी सरकार ने ही किया था, ये कोई बड़ी मांग नहीं है। लद्दाख की तरफ से 2 MP दिए जाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी भी लद्दाख से सिर्फ 1 लोकसभा सीट है, कोई राज्यसभा सीट नहीं है। और चौथी बड़ी डिमांड यह है कि लद्दाख में जॉब सिक्योर के लिए
पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। ये 4 बड़ी डिमांड थी। बताइए इसमें कौन सी ऐसी डिमांड है जो देश हित में नहीं है? ऐसी कौन सी डिमांड है जो चाइना के हित में है, पाकिस्तान के हित में है? आखिर उनके खिलाफ NSA क्यों लगाया गया? लोग सवाल पूछ रहे हैं और लोग एक सुर में अब कहने लगे हैं कि इनकी रिहाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, नहीं तो सोनम वांगचुक का कद और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद दिला दें, सोनम वांगचुक की जब गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब उन्होंने ये भी कहा था कि बाहर लड़ाई लड़ने से अच्छा है जेल में ही रहकर मैं इससे बेहतर लड़ाई लड़ पाऊंगा, ये कहा था। तो अब कुल मिलाकर एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार सोनम वांगचुक से डर गई है और जिस तरीके से सरकार के समर्थक सोनम वांगचुक के समर्थन में आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार को शायद अब लगने लगा होगा कि ये जो गिरफ्तारी हुई है बहुत गलत हुई है। तो देखते हैं सोनम वांगचुक की रिहाई कब होती है। पूरा देश इस समय एक ही मांग कर रहा है कि सोनम वांगचुक की तुरंत रिहाई की जाए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर वो कैसे इंसान आपको लगते हैं, आप भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।